जय गुरु जी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के आज अध्याय 39 ईसा शतविशद धारिणी कैथोलिक संत टेरेसा नायमन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन मंत्र जाप पहले करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। अब आगे पढ़ते हैं अध्याय के बारे में। भारत लौट आओ, 15 वर्षों तक मैंने धीरज के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा की है। शीघ्र ही मैं शरीर त्याग कर अनंत धाम चला जाऊंगा। योगानंद चले आओ। एक दिन जब मैं माउंट वॉशिंगटन स्थित अपने आश्रम में ध्यान कर रहा था, तब अचानक आश्चर्यजनक रूप से श्री योगेश्वर जी की आवाज़ मुझे अपने अंतर में सुनाई दी। 10,000 मील की दूरी को पलक झपकते ही पार करके उनके संदेश ने बिजली की भांति मेरे अंदर में प्रवेश कर लिया था। 15 वर्ष हो, हाँ, मुझे एहसास हुआ ये सन 1935 है। मैंने अमेरिका में अपने गुरुदेव की शिक्षा का प्रसार करते हुए 15 वर्ष बिता दिए थे। अब मुझे वापस बुला रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने अपना यह अनुभव अपने एक प्रिय मित्र जेम्स जे लिंग को बताया। प्रतिदिन क्रिया योग के अभ्यास से उनकी आध्यात्मिक उन्नति इतनी हो गई थी कि मैं प्राय उन्हें संत लिंग कहता था। उनमें तथा दूसरे अनेक प्रत्याशियों में बाबा जी की उस भविष्यवाणी की पूर्ति लिखकर मैं अत्यंत आनंदित होता था कि प्राचीन योग मार्ग के माध्यम में पाश्चात्य जगत में भी ईश्वर साक्षात्कारी संत पैदा होते हैं। श्रीलीन ने उदारतापूर्वक मेरी यात्रा के व्यय का सारा भार उठाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार पैसे की समस्या हल होते ही मैंने जहाज में से यूरोप होते हुए भारत जाने की तैयारी की। मार्च 1935 में मैंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की चिरस्थायी बनने के लिए उससे कैलिफोर्निया राज्य के कानून के अंतर्गत एक धर्मनिरपेक्ष गैर लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत करा लिया था। मेरे पास अपना जो कुछ था वह सब अपनी पुस्तकों की सर्वाधिकारी सहित मैंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को दान कर दिया। दूसरी अधिकांश धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं की तरह ही सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप भी अपने सदस्यों एवं अन्य लोगों के दान पर चलती है। मैंने अपने शिष्यों से कहा, मैं वापस आऊँगा। अमेरिका को मैं कभी नहीं भूलूंगा। लॉस एंजलिस में मेरे मित्रों द्वारा मुझे दिए गए विदाई भोज के दौरान मैं लंबे समय तक उनके चेहरे निहारता रहा। मेरे मन में कृतज्ञता के ओतप्रोत विचार आया, हे प्रभु, जो आपको ही एकमात्र दाता मान कर स्मरण करता है, उसके लिए मानवों के बीच कभी भी मित्रता की मधुरता का अभाव नहीं हो सकता। न्यूयॉर्क में मैं 9 जून 1935 को यूरोपा नाम के जहाज पर सवार होकर चल पड़ा। मेरे साथ 2 शिष्य थे। एक मेरे निजी सचिव श्री सी रिचर्ड राइट और दूसरी सिंसिनेटी की एक वृद्ध सी महिला मिस एटी ब्लेज। विगत सप्ताहों की अतिव्यस्तता और भागदौड़ के बाद समुद्र यात्रा के शांतिपूर्ण दिन बड़े सुहावने लग रहे थे, पर यह शांति अंतकालिक ही रही है। आधुनिक जहाज़ों की तेज गति के कुछ खेदजनक पहलू भी थे। अन्य उत्सुक पर्यटकों की भांति हम लोग भी विशाल और प्राचीन महानगरी लंदन में घूमे। लंदन पहुंचने के दूसरे दिन मुझे कैक्सटन हॉल में एक विशाल सभा को संबोधित करने का निमंत्रण मिला। उस सभा में व्याख्यान शुरू करने से पहले सर फ्रांसिस येसबैंड ने लंदन के श्रोताओं को मेरा परिचय दिया था। हमने सर हैरी लॉडर के अतिथि बनकर उनके स्कॉटलैंड की एस्टेट में आनंदपूर्वक एक दिन बिताया। कुछ दिन बाद हम लोग इंग्लिश चैनल को पार कर यूरोप महाद्वीप पहुँचे। क्योंकि मैं बेवरिया की एक विशेष तीर्थ यात्रा करना चाहता, मैंने विचार किया कि कॉर्नर स्टूट की महान कैथोलिक संत टेरेसा नायमन से मिलने का यही एकमात्र अवसर मुझे मिल सकता है। कई वर्ष पहले मैंने टेरेसा नायमन के बारे में एक आश्चर्यजनक लेख पढ़ा था। उस लेख में उनके बारे में जो जानकारी दी गई थी वह इस प्रकार थी। टेरेसा नायमन का जन्म 1898 में गुड फ्राइडे के दिन हुआ था। जब वे 20 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना में वे अंधी हो गई थी और साथ ही उन्हें पक्षाघात भी हो गया था। द लिटिल फ्लावर के नाम से सुविख्यात लेसो की संत टेरेसा कृपा से 1923 में उनकी दृष्टि चमत्कारिक ढंग से वापस आ गई। बाद में टेरेसा नायमन का पक्षाघात भी ठीक हो गया। 1923 में ईश्वर के प्रसाद रूप में चर्च के से दिए जाने वाले छोटे से वेफर के अतिरिक्त टेरेसा नायमन ने अन्न जल के पूर्ण परित्याग कर दिया था। 1926 में टेरेसा नायमन के माथे पर, छाती तथा हाथ पैरों पर ईसा मसीह के पवित्र घाव प्रकट हो गए। सूली पर चढ़ाए जाने से पूर्व और सूली पर चढ़ाए जाने के दौरान ईसा मसीह को जो जो यातनाएं हुई थी, उन सब यातनाओं को वह प्रति शुक्रवार अपने शरीर में अनुभव करती थी। टेरेसा नायमन को केवल अपने गाँव की सरल जर्मन भाषा ही आती थी, परंतु शुक्रवार के इन अनुभवों के दौरान भावावेश में वे कुछ ऐसे वाक्यों का उच्चारण करती
करती थी, जिन्हें विद्वानों ने प्राचीन फिलिस्तीनी भाषा के रूप में पहचाना है। अपने इस दिव्य दर्शन के दौरान उचित अवसरों पर वे हिंदू या यूनानी भाषा भी बोलती थी। चर्च के अधिकारियों की अनुमति में कई बार टेरेसा नायथन को वैज्ञानिक निरीक्षण में भी रखा गया। प्रोटेस्टेंट जर्मन समाचार पत्र के संपादक डॉक्टर फिट्ज गर्लिक इस कैथोलिक वाकंडी का फांडाफोड़ करने के लिए कॉर्नर्स गए थे, पर मन में श्रद्धा लिए लौट आए और उन्हें पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ उनका जीवन चरित्र लिख डाला। हमेशा की तरह मैं किसी संत से मिलने के लिए ललायित रहता था, चाहे मैं पूर्व में रहूं या पश्चिम में। जब हम लोग 16 जुलाई को कॉर्नर स्रोत पहुँचे तो मैं आनंद से पुलकित हो उठा। वेदरियाई किसानों को हमारी फोर्ड कार इसे हम लोग अमेरिका में अपने साथ लाए थे और उसमें बैठे अलग अलग प्रकार के लोग, एक युवा अमेरिका पुरुष, एक प्रौढ़ महिला और कोट के कॉलर में नीचे अपने लंबे केशों को दबाए हुए श्याम वर्णी भारतीय को देखकर काफ़ी कौतूहल हो रहा था। टेरेसा नायथन का घर साफ सुथरा था। घर के पास ही स्थित पुराने कुएं के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, परंतु अफसोस घर बंद और सुनसान था। पड़ोसियों और उस समय पास में गुजर रहे पोस्टमैन को कोई भी जानकारी नहीं थी। इतने में वर्षा भी होने लगी। मेरे साथियों ने लौट चलने का राय दी। नहीं, मैंने दृढ़ता के साथ कहा, जब तक मैं टेरेसा नायथन के पास पहुंचने का कोई न कोई सूत्र मेरे हाथ नहीं लगता, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। 2 घंटे बाद ही हम उस घोर वर्षा के बीच अपनी कार में ही बैठे रहे। मैंने शिकायत भरा निश्वास छोड़ते हुए कहा, भगवान, यदि उन्हें यहाँ नहीं होना था तो आप मुझे यहाँ तक लाए ही क्यों? इतने में ही एक अंग्रेजी भाषा व्यक्ति हमारे पास आकर खड़ा हो गया। उसने नम्रतापूर्वक अपनी सहायता प्रदान की। उसने कहा, मैं निश्चित तो नहीं जानता कि टेरेसा नायथन कहाँ है, परंतु मैं वे प्राय ही यहाँ से 80 मील दूर आइकॉस्टेट विश्वविद्यालय में वहाँ के विदेशी भाषाओं के प्रोफेसर फॉन्स वुड्स के मिलने जाती हैं। दूसरे दिन सुबह हम लोग कार में से छोटे से शांत नगर आइकस्टैंड में जा पहुँचे। डॉक्टर वर्ड्स ने प्रेमपूर्वक अपने घर में हमारा स्वागत किया। हाँ, टेरेसा नायथन यहीं है। उन्होंने टेरेसा नायथन के पास संदेश भेजा कि कोई उनसे मिलने आया है। संदेश ने ले जाने वाला शीघ्र ही उनके उत्तर के साथ वापस आ गया। यूँ तो बिशप ने मुझे उनकी अनुमति के बिना किसी से मिलने के लिए मना किया है, परंतु भारत के इस संत से मैं अवश्य मिलूंगी। उनके इन शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया था। डॉक्टर वुड्स के पीछे पीछे मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के बैठक खाने में गया। टेरेसा नायथन तुरंत ही वहाँ आ गई। उनमें शांति और आनंद निस्तृप्त हो रहा था। उन्होंने काला गाउन और सफ़ेद मस्तक आवरण धारण कर रखा था। उनकी आयु इस समय 37 वर्ष की थी, परंतु वे उससे काफ़ी कम उम्र की दिख रही थी। उनके चेहरे पर एक शिशु सुलभ मोहकता और उत्सुकता झलक रही थी। स्वयं सुगठित शरीर, गुलाबी गाल और आनंदी स्वभाव, और यह वो संत हैं जो सदा निराहार रहते हैं। टेरेसा नायथन के अत्यंत सौम्य के साथ मुझसे हाथ मिलाया। एक दूसरे को ईश्वर प्रेमी के रूप में पहचानते हुए हम दोनों के मुखों पर मौन मिलन की मृदु मुस्कान खेल रही थी। डॉक्टर वुड्स ने कृपापूर्वक दुभाषिया का काम किया। जब हम लोग बैठ गए तो मेरे ध्यान में आया कि टेरेसा नायथन कौतूहल के साथ अपनी भोली भाली नज़र से मुझे देख रही हैं। स्पष्ट था कि वेवरिया में हिंदू कभी कभी ही दिखाई देते थे। क्या आप कभी कुछ नहीं खाती? मैं स्वयं उनके मुँह से सुनना चाहता था। नहीं, प्रतिदिन सुबह 6 बजे केवल एक होस्ट के अलावा मैं कुछ नहीं खाती। यह होस्ट कितना बड़ा होता है? वह कागज़ के समान पतला और छोटे सिक्के के आकार का होता है। फिर उन्होंने कहा, मैं उसे केवल ईश्वर के प्रसाद के रूप में लेती हूँ। यदि वह ईश्वर का अर्पण किया हुआ ना हो तो मैं उसे निगल नहीं पाती। आप केवल उसी पर 12 वर्षों से जीवित रह रही हैं। मैं ईश्वर के प्रकाश में जीवित रहती हूँ। कितना सरल उनका उत्तर था, बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह। मैं समझता हूँ आपको यह ज्ञान है कि आपके शरीर में प्राण शक्ति आकाश, सूर्य और हवा से आती है। तुरंत उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। बड़ी खुशी हुई है देखकर कि आप जानते हैं कि मैं कैसे जीवित रहती हूँ। आपका पवित्र जीवन ईसा मसीह द्वारा कहे गए उस सत्य वचन की अभिव्यक्ति है कि मनुष्य केवल अन्न से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवित रहेगा। मेरे इस स्पष्टीकरण से मैं पुनः खुश हो गई। सचमुच ऐसा ही है। आज इस पृथ्वी पर जीवित रहने का एक कारण यह सिद्ध करना भी है कि मनुष्य केवल अन्न से नहीं बल्कि ईश्वर के प्रकाश से जीवित रहता है। क्या आपको दूसरा कोई भी अन्न के बिना जीवित रहना सिखा सकती है? ऐसी प्रतीत हुआ है कि इस प्रश्न में उन्हें कुछ आगाज सा लगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ईश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है।
जब मेरी दृष्टि टेरेसा नायथन के मजबूत और सुंदर हाथों पर पड़ी तो उन्होंने प्रत्येक हाथ के पिछले हिस्से में बना हॉल ही में भरा एक एक वर्गाकार घाव दिखाया। प्रत्येक हथेली पर भी हाल ही में भरा अर्धचंद्राकार का घाव दिखाया। इसमें से प्रत्येक घाव हाथ के आर पार था। यह दृश्य देखकर मुझे लोहे की चौकोर लंबी लंबी कीलों का स्मरण आया, जिनका सिरा अर्धचंद्राकार होता है। इन कीलों का पश्चात्य देशों में अभी भी उपयोग होता है, यह पश्चिम में नहीं। कहीं मैंने ऐसी कीलें नहीं देखी हैं। तत्पश्चात टेरेसा नायथन ने हर सप्ताह में आने वाले अपने अनुभवों के बारे में कुछ बताया। एक असहाय दर्शक की भांति मैं ईसा मसीह की सारी वेदनाओं को देखती रहती हूँ। प्रत्येक सप्ताह गुरुवार को मध्यरात्रि से लेकर शुक्रवार के दोपहर 1 बजे तक के लिए उन घावों को के मुंह खुल जाते हैं और उनमें से रक्त बहता रहता है। ये इस प्रक्रिया में उनके 121 पाउंड के वजन से 10 पाउंड वजन कम हो जाता है। अपने इस सहानुभूतिपूर्वक प्रेम में अत्यंत तीव्र यातना सहते हुए भी टेरेसा नायथन अपने प्रभु के इस साप्ताहिक दर्शनों की आतुरता में प्रतीक्षा करती रहती हैं। उसी क्षण मेरी समझ में आ गया कि न्यू टेस्टामेंट में वर्णित ईसा मसीह के जीवन और क्रॉस पर उनकी मृत्यु की ऐतिहासिक सत्यता के बारे में सभी ईसाइयों में विश्वास की पुनः प्रतिष्ठा करा देने और गैलियों के इस महान संत ईसा मसीह तथा उनके भक्तों के बीच अमर संबंध का रोमांच प्रदर्शन करने के लिए ही ईश्वर ने टेरेसा नायथन के विलक्षण जीवन का सर्जन किया है। फिर प्रोफेसर वुड्स ने संत टेरेसा के नायथन के विषय में अपने कुछ अनुभव बताए। उन्होंने कहा, टेरेसा सहित हम लोग प्राय कई दिनों तक जर्मनी में दृश्यावलोकन के लिए यात्रा करते रहते हैं और मज़े देखिए, टेरेसा नायथन कुछ भी नहीं खाती। हम सब दिन में 3 बार भरपूर भोजन करते हैं। इस सदा गुलाब के फूल की तरह तरोताज़ा रहती हैं और थकान उन्हें छूती भी नहीं है। हम बाकी लोगों को जब भूख लगती है तो हम रास्ते किनारे होटल ढूंढने लगते हैं और टेरेसा नायथन दिल खोलकर हंसती रहती हैं। और इसके साथ प्रोफेसर ने उनकी शारीरिक अवस्था के बारे में दिलचस्प बात बताई। टेरेसा नायथन कुछ भी नहीं खाती, इसलिए उनका पेट सिकुड़ गया है। मल मूत्र उनके शरीर में तैयार ही नहीं होता, परंतु उनकी पसीने की ग्रंथियां काम करती हैं, इसलिए उनकी त्वचा हमेशा नरम और दृढ़ रहती है। विदा लेते हुए मैंने टेरेसा नायथन से उनके उस अनुभव के साथ उपस्थित रहने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने शीतलतापूर्वक कहा, हाँ, अगले शुक्रवार को कृपा अब आप कॉर्नर सूट आइए, बिशप आपको अनुमति दे देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझसे मिलने यहाँ आइक्सट्रॉट तक आए। टेरेसा नायथन ने हाथ मिलाकर कई बार हिलाया। हम लोगों को बार बार छोड़ने गेट तक आई। श्री राइट के कार का रेडियो चालू कर दिया। टेरेसा नायथन उत्साह के साथ हंसते हुए उसे चारों ओर से देखने लगी। वहाँ बच्चों की इतनी भीड़ जमा हो गई कि टेरेसा नायथन फिर घर के अंदर चली गई। हमने उन्हें एक खिड़की से खड़े देखा। वहाँ से वे हमारी और देखकर बच्चों की तरह हाथ हिला रही थी। दूसरे दिन टेरेसा नायथन के 2 भाइयों से भेंट हुई। दोनों ही अत्यंत भद्र और मिलनसार। उनके साथ बातचीत से पता चला कि टेरेसा नायथन रात में केवल 1-2 घंटे ही सोती हैं। शरीर में इतने सारे घाव होने के बावजूद वे सतत सक्रिय और उत्साह से भरपूर रहती हैं। उन्हें पक्षियों से अत्यधिक प्रेम है। एक जलाशय की मछलियों की भी वे देखभाल करती हैं और प्रायः अपने बगीचों में काम करती रहती हैं। उनका पत्र व्यवहार भी काफ़ी बड़े पैमाने पर चलता रहता है। कैथोलिक लोग उन्हें प्रार्थना और रोग निवारण के खातिर आशीर्वादों के लिए लिखते रहते हैं। अनेक साधक उनके आशीर्वाद से गंभीर बीमारियों से भी ठीक हो गए हैं। उनके 23 वर्षीय भाई फर्डिनैंड ने बताया कि उनमें प्रार्थना के माध्यम से दूसरों के रोग अपने शरीर में लेकर भोगने की शक्ति है। एक बार टेरेसा नायथन के चर्च में एक आदमी को गले का कोई रोग हो गया था। वह पादरी बनने की तैयारी कर रहा था। उस समय टेरेसा नायथन ने प्रार्थना की कि इस युवक के गले का रोग उनके अपने गले में आ जाए। बस उसी समय से उन्होंने अन्न पानी छोड़ दिया है। बृहस्पतिवार की दोपहर को हम लोग कार में बिशप के घर गए। बिशप महाशय ने मेरे लंबे बालों को कुछ विषय से देखा। उन्होंने तुरंत हमें आवश्यक अनुमति पत्र लिखकर दे दिया। इसके लिए कुछ शुल्क भी नहीं था। चर्च ने यह तो नियम बना दिया था कि वह केवल टेरेसा नायथन के साधारण यात्रियों
की भीड़ से बचाने के लिए, क्योंकि आरंभ के वर्षों में दर्शक हजारों की संख्या में शुक्रवार को कॉर्नर सूट में जमा हो जाते थे। हम कॉर्नर सूट में शुक्रवार को सुबह करीब 9:30 बजे पहुंचे। मैंने देखा कि टेरेसा नायथन के घर की छत के कुछ हिस्सों में शीशा लगा हुआ था ताकि उन्हें भरपूर प्रकाश उपलब्ध हो सके। यह देखकर हमें खुशी हुई कि इस बार घर का दरवाजा बंद नहीं था, बल्कि शहर स्वागत करने के लिए आधा से पूर्ण खुला हुआ था। हम लगभग 20 अन्य लोगों के कतार में खड़े हो गए। उन सबके पास भी अनुमति पत्र था। कहीं तो उस भावावस्था को देखने के लिए बहुत दूर दूर से आए थे। प्रोफेसर के घर में मेरी पहली परीक्षा में टेरेसा नायथन उत्तीर्ण हो गई थी, क्योंकि उनका अंतर्ज्ञान से ज्ञान लिया था कि वे केवल कौतूहल की शांति के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक कारणों से उन्हें देखना चाहता था। मेरी दूसरी परीक्षा इस बात से सम्मति थी कि सीढ़ियों से ऊपर उनके कमरे में जाने से पहले उनके मन में चल रहे विचार जानने के लिए, उनकी अंतर्दृष्टि को देखने वाले दृश्य देख पाने के लिए मैंने एक यौगिक भावावस्था में प्रवेश कर लिया था, जिसमें उनके अंतर जगत के साथ साथ मेरा संबंध जुड़ गया था। फिर मैंने उनके कमरे में प्रवेश किया, जो दर्शकों से भरा हुआ था। टेरेसा नायथन एक पलंग पर सफ़ेद परिधान में लेटी हुई थी। श्री राइट मेरे ठीक पीछे थे। कमरे का विलक्षण और भयंकर दृश्य देखकर मैं दरवाजे की चौखट के पास ही विस्मयचकित खड़ा रह गया। टेरेसा नायथन की निचली पलकों में रक्त की लगभग 1 इंच चौड़ी धार लगातार बह रही थी। उनकी आंखें ऊपर की ओर उड़कर ललाट के मध्य में स्थित आध्यात्मिक चक्षु पर लगी हुई थी। उनके मस्तक पर लपेटा हुआ वस्त्र कांटों के तासे हुए घावों से निकले वाले रक्त से लथपथ हो गया था। उनके श्वेत परिधान पर हृदय के ऊपर लाल धब्बा बन गया था। यह रक्त उनके शरीर के बाएं तरफ एक घाव से निकल रहा था, जिस स्थान पर युगों पूर्व ईसा मसीह के शरीर में सैनिक ने भाला चुभोया था। टेरेसा नायथन के दोनों हाथ मात्र करुणा के आग्रही भाव से ऊपर उठे हुए थे। उनके चेहरे पर यातना की छाया और दिव्य आभा दोनों दिखाई पड़ रही थी। उनका शरीर पहले से काफ़ी दुबला दिखाई दे रहा था और वह आंतरिक तथा बाह्य कई प्रकार के सूक्ष्म पर्वतों से युक्त प्रतीत हो रहा था। वे धीरे धीरे किसी विदेशी भाषा में अस्पष्ट कुछ बोल रही थी। उनकी अंतर्दृष्टि से देखने वाले लोगों ने में से वे किंचित कांपते हुए होठों से बोल रही थी। चूँकि मैंने पहले ही उनकी चेतना के साथ अपना अंतस्पर्श जोड़ लिया था, अतः मुझे वह सब दिखाई देने लगा जो उन्हें दिख रहा था। वे ईसा मसीह को उनका उपहास करती भीड़ के बीच लकड़ी का क्रॉस उठाए जाते देख रही थी। अचानक व्याकुल होकर टेरेसा नायथन ने अपना सिर ऊपर उठाया, क्योंकि ईसा मसीह नीचे गिरकर क्रॉस के भारी वजन के नीचे दब गए थे। इसी के साथ वह दृश्य लुप्त हो गया। प्रचंड करुणा और खेद के वेग में क्लांत होकर टेरेसा नायथन तकिए पर निढाल हो गई। उसी समय मुझे अपने पीछे धड़ाम के कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। एक पल के लिए पलटकर देखा तो चित अवस्था में एक शरीर को उठाए 2 आदमी बाहर ले जा रहे थे, परंतु उस समय मैं अपनी अधिचेतन भावावस्था में बाहर आ ही रहा था, इसीलिए धराशय उस व्यक्ति का पहचान नहीं सका। मैंने फिर से अपनी दृष्टि टेरेसा नायथन के चेहरे पर स्थिर की। रक्त धाराओं में डूबा हुआ चेहरा मुर्दे के समान पीला पड़ गया था, परंतु अब उस पर शांति छाया थी और पवित्रता उसमें निस्तर हो रही थी। बाद में मैंने अपने पीछे की ओर दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि श्री राइट अपने गाल पर हाथ दबाए खड़े हुए थे। उनके गाल में से रक्त निकल रहा था। मैंने चिंतित होकर पूछा, डिक, क्या तुम ही गिर पड़े थे? हाँ, वह भयानक दृश्य देखकर मुझे चक्कर आ गया था, मैंने संताना देखते हुए कहा। खैर, फिर से आकर वही दृश्य देखने का साहस तो तुम में है। और भी दर्शनार्थी हमारे पीछे कतार में खड़े थे। अतः श्री राइट और मैं मन ही मन टेरेसा नायथन से विदा लेकर उनकी उपस्थिति में पवित्र हुए उस स्थान से बाहर आ गया। दूसरे दिन हम लोग दक्षिण की ओर निकल पड़े। हमें इस बात की खुशी थी कि हमें ट्रेनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा था और हम गाँवों के जहाँ चाहे अपनी फोर्ट रोक कर सकते थे। जर्मनी, हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड के एल्प्स पर्वतों की यात्रा करते हुए हमने यात्रा के एक एक पल को पूरा आनंद लिया था। इटली में हम लोग विनम्रता की साक्षात मूर्ति असीसी के सेंट फ्रांसिस का दर्शन करने के लिए विशेष रूप से गए। हमारी यूरोप यात्रा यूनान से आकर समाप्त हो गई। यूनान में हम लोगों ने एथेनियन मंदिरों के दर्शन किए, वहाँ कारागार
में देखा जहाँ सुकरात ने विषपान किया था, वहाँ प्राचीन यूनानियों के जिस प्रकार हर कहीं सफ़ेद पत्थर से कलाकृति करते हुए अपनी अद्भुत कल्पनाओं को साकार कर रूप दिया है, उसे देखकर मन उनकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकता। यूनान के हम जहाज पर सवार हुए और भूमध्य सागर को पार कर फिलिस्तीन में उतर गए। उस पवित्र भूमि में कई दिनों तक रोज भ्रमण करते तीर्थ यात्रा के महत्व का मुझे और अधिक एहसास हो गया। सूक्ष्म ग्राही हृदय के लिए फिलिस्तीन में ईसा मसीह सर्वत्र व्याप्त हैं। मैंने श्रद्धा भाव से ईसा मसीह के साथ बेथलेहम, गतसमनी, कैलवरी, पवित्र माउंट और ऑलिव्स की पदयात्रा की और जॉर्डन नदी एच गैलिली के समुद्रों के तटों पर घूमा जहाँ ईसा का जन्म हुआ था। वहाँ नाथ जोसेफ की बड़ई की दुकान, लजारस की कब्र, मार्था और मेरी का घर, ईसा की अंतिम भोज का कमरा, इन स्थानों के भी हम लोगों ने दर्शन किए थे। वह प्राचीन काल सजीव हो चुका था। युगांतर के लिए ईसा मसीह द्वारा वहाँ अभिनीत किए गए दिव्य नाटक के परिदृश्य मेरी दृष्टि के सामने प्रकट होते गए। मिस्र जाते हुए उसमें आधुनिक शहर कैरो और प्राचीन पिरामिड को हमने देखा। फिर जहाज से लाल सागर को पार करते हुए हम विशाल अरब सागर और सीधे भारत पहुंच गए। यहाँ पे ये अध्याय समाप्त हुआ। आशा आपको पसंद आया होगा। जय गुरु जी ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। अब ये नया अगला चैप्टर जो है मेरा भारत लौटना और कैसे उन्होंने युक्तेश्वर जी से फिर मिले, इसके बारे में हम फिर पढ़ेंगे। जय गुरु जी, तब तक के लिए जय गुरु जी।